नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बस्तर संभाग में 2 लघु वनोपजों महुआ और इमली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। आज से दुर्ग जिले के अमलेश्वर में शुरू होगा एनएसएस का राष्ट्रीय एकता शिविर, राज्यपाल करेंगी उद्घाटन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में आज 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों में इस मौके पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग में 2 लघु वनोपजों महुआ और इमली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुम्हारपारा बस्तर के साथ कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापना के लिए किया गया। वहीं दूसरा समझौता मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ बस्तर जिले में इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए किया गया। समझौते के तहत कोंडागांव जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट के लगने से बस्तर क्षेत्र में फूड ग्रेड महुआ का उपयोग होगा, जिससे उस क्षेत्र के संग्राहकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा। वहीं बस्तर के छिंद गांव में लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रसंस्करण केंद्र में इमली का पेस्ट, इमली बीज का पाउडर और इमली ब्रिक्स तैयार किया जाएगा। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नारायणपुर जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने छोटे डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी में अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें छोटे डोंगर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल और शासकीय ITI की स्थापना के साथ ही मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सहकारी बैंक की शाखा, मिनी स्टेडियम और भानपुरी के ग्राम करंदौला में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और ग्राम चपका में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवगुड़ियों और घोटुल के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन करने के साथ ही अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इससे पहले बीजापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने जिले वासियों के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बीजापुर में जिला और सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए पहल की जाएगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजापुर के ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में खेल मैदान, साइंस स्कूल, समर्थ पुनर्वास केंद्र, जिला ग्रंथालय, बालिका छात्रावास, छूलो आसमान, कोचिंग सेंटर और सी मार्ट का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS द्वारा आज 21 मई से दुर्ग जिले के अमलेश्वर में 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में आयोजित होने वाले इस शिविर का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। शिविर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात सहित 12 राज्यों के राष्ट्रीय सेवा योजना के 210 स्वयं सेवक तथा दल नायक भाग लेंगे। शिविर के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वर्ष 2021-22 के खरीफ मौसम के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न जिलों में होने वाले इन कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक तथा निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन सभी कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इसे आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज अवकाश होने के कारण प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों ने कल आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ ली। इस अवसर पर राजभवन में सचिवालय के उप सचिव दीपक अग्रवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में भी अधिकारियों कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोधी शपथ ली।
प्रदेश की 3 नगर पंचायतों में शामिल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को अलग करने के संबंध में आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बलौद जिले के नगर पंचायत डोंडी की सीमा में शामिल ग्राम पंचायत उकारी को अलग किया गया है। इसी जिले की नगर पंचायत चिखलाकसा की सीमा से ग्राम पंचायत कारू टोला, झरंदल्ली और कुंजाम टोला को अलग किया गया है। इसी तरह दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की नगर पालिका परिषद बड़े बचौली की सीमा में शामिल किए गए अनुसूचित क्षेत्र के मोहल्लों को अलग किया गया है। इससे अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को राहत मिली है। गौरतलब है कि अनुसूचित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर नगर पंचायत में शामिल की गई 5वीं अनुसूची की ग्राम पंचायतों को पृथक करने की मांग की थी। मात्रात्मक गलती के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में जाति के नाम का उल्लेख किए जाने की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आज अंग्रेजी भाषा में जाति के उल्लेख के साथ जाति प्रमाण पत्र के वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मात्रात्मक गलती के कारण अब कोई भी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा। हसदेव अभयारण्य को कोयला खनन के लिए अनुमति दिए जाने के विरोध में चल रहा आंदोलन और तेज हो गया है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में ग्राम परसा पहुंचे लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोयला ले जाने वाले रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया। आवागमन सुचारू रूप से रखने के लिए प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के पुराना जिला अस्पताल परिसर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। इस लैब की स्थापना के बाद यहां RT-PCR जांच के लिए सैंपल बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लैब में हर दिन 300 मरीजों की RT-PCR जांच की जा सकेगी। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इस वायरोलॉजी लैब की स्थापना को जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। कोंडागांव जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार फरसगांव जुगनी पुल के पास बस ने दोपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में दोपहिया वाहन पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर बलौद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक बालक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्ग जिले के सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 5 चौक के पास खिचड़ी वितरण के दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक वहां खड़ी महिलाओं से टकराकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोरिया जिले में पुलिस ने चेक क्लोनिंग के मामले में अब तक 5 राज्यों के से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों पर चेक का क्लोन बनाकर फर्जी तरीके से 1 करोड़ 29 लाख रुपए निकालने का आरोप है। अब तक पुलिस आरोपियों से 30 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। यह मामला कोरिया जिले के चरचा थाने में दर्ज किया गया था। राजनांदगांव जिले के छुईखदान नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पार्थिका महोबिया ने जीत दर्ज की है। पार्थिका ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की अनुभा संजय जैन को 4 वोटों से पराजित किया। गौरतलब है कि छुईखदान नगर पंचायत में भाजपा की दीपाली जैन अध्यक्ष चुनी गई थी। बाद में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद यहां दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की पार्थिका महोबिया ने जीत हासिल की। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के राकेश वर्दा ने महाराष्ट्र के गोरेगांव में आयोजित राष्ट्रीय मलखंभ हैंडस्टैंड प्रतियोगिता के खिताब अपने नाम कर लिया है। इस स्पर्धा में देश भर के लगभग 1000 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 12 वर्षीय राकेश ने 1 मिनट 6 सेकंड तक हैंडस्टैंड करते हुए न सिर्फ विजेता का खिताब जीता, बल्कि भारत और विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। इससे पहले भारत का बेस्ट रिकॉर्ड 30 सेकंड का था।
राकेश बर्दा की यह उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। इस स्पर्धा में अबूझमाड़ के ही 11 वर्षीय राजेश कोर्राम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय मलखंभ हैंडस्टैंड प्रतियोगिता जीतने वाले राकेश बर्दा समेत छत्तीसगढ़ के 10 खिलाड़ियों का चयन हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पश्चिम क्षेत्र 1 के कुम्हारी द्वारा रायपुर के एक होटल में आयोजित इस स्पर्धा में पावर ग्रिड के 11 विभिन्न क्षेत्रों से महिला और पुरुष खिलाड़ी की टीमें हिस्सा लेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोण का दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिणी कर्नाटक तक विस्तारित है। साथ ही एक अन्य द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से विदर्भ तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जगदलपुर के वरिष्ठ पत्रकार शंकर तिवारी का रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री तिवारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शक केंद्र रायपुर द्वारा 24 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।